हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फिजिक्स भी इसके बिना अधूरा है। तो क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे और आज का हम लोगों का टॉपिक होगा टॉपिक 3 इंट्रोडक्शन। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ये कहा था कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है तो आपको टॉपिक्स के इंट्रोडक्शंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि चाहे बंदूक कितना भी तेज चलने वाला हो, उसके ट्रिगर्स के और उसके जब तक हम लोग फंक्शंस को अच्छा से नहीं समझेंगे ना तो वो एक खिलौने जैसा है। तो उसी तरह से चैप्टर चाहे कितना भी हार्ड हो, चैप्टर्स का यदि आप इंट्रोडक्शन को कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिए हैं ना तो उस चैप्टर को आपको धुआं उड़ाने में समय नहीं लगेगा। वो क्वेश्चन आपको चुटकी बजा के फटाफट आंसर होना शुरू होगा। और आप ध्यान देना कि जब इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको हम ओरल बना के दिखा देंगे। और वो इसलिए हो पाएगा कि जो बच्चे कुछ सोचते हैं कि क्लास में टीचर्स जो है ओरल आंसर्स कैसे दे रहा है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा रहता है, रटा रटाया नहीं रहता है। कॉन्सेप्ट इज इन देयर ब्रेन, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट भरा हुआ है और कॉन्सेप्ट जब भरा रहेगा ना तो वो क्वेश्चन को डुबा देगा उसी में और क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो बिना टाइम बर्बाद किए वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 टॉपिक 3 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों का एक नया चैनल बन चुका है और हम लोगों का नए चैनल का नाम है, जिस चैनल पे आप लोगों को ये वीडियोस अपलोड हो रहा है उस चैनल का हम लोगों का नाम है फाउंडेशन #इंडिया, ठीक है। जिसमें क्लास 9 से 12 तक के बहुत सारे आपको चैनल वीडियोस मिल जाएंगे और कंप्लीट चैनल है, आपको क्लास 9 से 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स उस पर मिलेंगे। और फाउंडेशन #इंडिया क्लास 9 से 12 के लिए है, तो आप लोग उसके लिए देखना शुरू कर देंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी चीजें हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 टॉपिक 3 इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना आगे का सफर। ये सफर नहीं, ये सफर नहीं, ये वाला सफर, सफर क्लास 12 जर्नी। क्लास 12 जर्नी स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 जर्नी में हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोगों को ये सफर नहीं करना है, ये सफर करना है। ये सफर वो बच्चे करेंगे जो कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़े। जो बच्चे कॉन्सेप्ट के साथ सफर कर रहे हैं वो क्लास 12 जर्नी स्टार्ट हो गया है और मैथ्स हम लोग पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। वेक्टर अलजेब्रास के 2 टॉपिक अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा टॉपिक अपलोड होगा और बच्चों ने लाइक भी किया है। अब बच्चे लाइक करें चाहे नहीं करें, बच्चे जिस वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं ना, इसका मतलब वो समझ लो कि उस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से दिमाग पे ध्यान दे रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमको लाइक भी करना है, तो वो ज्यादा ध्यान देते हैं। ये समझ लेना कि जो वीडियोस लाइक कम हुआ है ना वो वीडियो ज्यादा पसंद हुआ है। चलो सम ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं हम। सम ऑफ वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? 2 वेक्टर्स को जोड़ने के बाद तीसरे वेक्टर्स का इक्वल होना, ठीक। ये जैसे हो गया एक ए वेक्टर, चलो इसका नाम लिख देते हैं, ये हो गया ए बी। दूसरा इस पे एक वेक्टर बनाते हैं हम लोग, यहां पर नाम हो गया सी, ठीक। तो इसमें 2 वेक्टर आया, एक वेक्टर हो गया ए बी और एक वेक्टर हो गया बी सी, ठीक है। प्लस कर दिए। सम ऑफ वेक्टर में क्या बताया है कि 2 वेक्टर्स को जोड़ोगे तो थर्ड वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के हेड से मिलेगा और फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलेगा। समझिए हम क्या बोले? नहीं, चलो हम दिखाते हैं। व्हेन, चलो यहां लिख देते हैं, यहां स्पेस है ना। व्हेन 2 वेक्टर्स are drawn one after another, one after another. When 2 vectors are drawn one after another, the third vector is the resultant of the 2 vectors if the
हेड ऑफ थर्ड वेक्टर coincide with the second vector and tail of third vector coincides with first vector, coincides with tail of first vector, ठीक है, coincides with tail of फर्स्ट वेक्टर। तो आप इसको समझ लो अच्छे से क्या है। हम लोगों ने क्या किया कि एक वेक्टर बनाया ए बी, ठीक, उसके बाद एक वेक्टर बनाया जस्ट उसी के बाद बी सी, ठीक, चलो 2 वेक्टर हो गया। अब क्या करना है कि एक थर्ड वेक्टर यदि बनाएंगे और थर्ड वेक्टर कंसाइड्स विद द सेकंड वेक्टर। ये क्या है, ये फर्स्ट वेक्टर था, ये फर्स्ट वेक्टर था और ये क्या था, ये था सेकंड वेक्टर और ये था फर्स्ट वेक्टर, ठीक। क्या लिखा है, थर्ड वेक्टर कंसाइड करेगा सेकंड वेक्टर के हेड से, सेकंड वेक्टर हेड से, ठीक है, सेकंड वेक्टर के हेड से। तो सेकंड वेक्टर का हेड ये है, समझ गए। थर्ड वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के हेड से कंसाइड करेगा और थर्ड वेक्टर का टेल जो है फर्स्ट वेक्टर के टेल से कंसाइड करेगा। ये एकदम क्लियर रखेंगे। थर्ड वेक्टर है तो ये थर्ड वेक्टर जो होगा बाकी दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा। बाकी दोनों वेक्टर जो है वो ए और सी कहलाएगा, ये ए सी। तो इसको आप अच्छे से समझ लो कि किसी भी 2 वेक्टर, एक वेक्टर के जस्ट दूसरा वेक्टर बनाएंगे तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो बाकी दोनों वेक्टर के सम के, तीसरा वेक्टर ये है थर्ड वेक्टर, ये है सेकंड वेक्टर और ये है फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर्स को जोड़ने पे थर्ड वेक्टर के सम के इक्वल आएगा, ठीक है। मतलब सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू द थर्ड वेक्टर। कब होगा, जब सेकंड वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का क्या होगा, सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के हेड से कंसाइड करेगा, थर्ड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से कंसाइड करेगा, ठीक है। सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर के हेड से मिलेगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल थर्ड वेक्टर के टेल से मिलेगा, तो ये जो है इसके इक्वल होगा। और यदि कुछ इधर उधर होता है तो गड़बड़ है, मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, इसको हम लोग और चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, ए बी कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा चलो पहले इतना लिखो, इसको लिख लिए। अब एक चीज तुमको हम समझाते हैं, इसको नोट करने के बाद आप समझो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इसको नोट करो, सभी बच्चे इसको नोट करो, सभी बच्चे नोट करो। और इसके बाद आप देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी चीजें दिया है इसमें, बिल्कुल दिया है। ट्रायंगल वेक्टर में इतना, हर चैप्टर में ही लगभग कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा बड़ा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को समझते हैं। चलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को समझते हैं, नोट करिए इसको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में समझते हैं कि क्या बताया है। चलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को हम लोग, जैसे अभी हम क्या लिखे थे कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ठीक, यही लिखे थे। तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए बी बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, लिख सकते थे। तो हम लोग इसको मान लो लिखते हैं ए सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ए सी को यहीं रहने दो। आप क्या करो कि आप देखो ऐसे इसको उठा के इधर ले आओ,
ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ, ए बी को उठा के इधर ले आओ, बीसी को भी ले जा सकते हो, ए बी को ले जाओ चाहे बीसी को ले जाओ, किसी को ले जाओ, ए सी, ठीक, ए सी का ऐसे ही है, ए बी इधर गया, माइनस इज इक्वल टू बी सी वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए सी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब क्या करना है कि एक बार इसको उठा के इधर ले आना है और एक बार उठा के इसको इधर ले आना है। देखो, ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब आप क्या करो कि इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इसी को हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं, इधर उधर घुमाना। देखो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी को उधर लेगा, ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक, बी सी को उधर लेगा, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो इधर उधर जो घुमा रहे हैं इसी को कहेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर में एक चीज आप ये देखो, इसको लिखा जा सकता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था ए सी था ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी था। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी ए लिख सकते हैं, माइनस सी ए। अब माइनस सी ए को हम लोग इसको चाहेंगे तो और कैसे लिख सकते हैं, इधर ले आओ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, समझ गया। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब अब तुम समझो कि हम मान लेते हैं एक यहां पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, मतलब एक लाइन बनाते हैं, एक वेक्टर ए बी, ठीक, दूसरा वेक्टर इसी पे बना दो, चलो दूसरा वेक्टर भी बना दिए, सी बना दिए, ठीक। अब एक वेक्टर को वापस यहां लाके जोड़ दो लाके, एक ए बी हुआ, बी सी हुआ, सी ए हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए था, सी ए वेक्टर, लेकिन सी ए तो हुआ नहीं, उल्टा चलाया, इधर आ गया इधर, तो ये क्या हो गया, माइनस सी ए हो गया, ठीक। माइनस सी ए होने का मतलब क्या होगा कि तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0। तो हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट 0 हो गया। क्यों, क्योंकि जहां से स्टार्ट किए थे फिर वहीं घूम के आ गया। जब ऐसे होता तब ना रिजल्टेंट वैल्यू हमारा आता सी ए। इसी को कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इसको नोट करिए। अब इसके बाद समझिए आप, चलिए इसके बाद आप लोग टॉपिक समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर समझ लेंगे हम लोग, ये सब इजी टॉपिक्स है। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। चलिए नोट करिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर समझ गए, शॉर्ट में थोड़ा समझा ले। अब टॉपिक्स थोड़ा इजी है, ठीक है, समझा देते हैं, फट समझाते हैं। चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स देखो, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में क्या बताया कि आप यदि एक पैरेललोग्राम बनाओगे तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ही बनाना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहां पर हम इसको ऐसे ऐड करते हैं, ठीक। हम लोग क्या किए, इसको ऐड किए, तो ये था ए वेक्टर मान लो और ये था बी वेक्टर। तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर आएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना। देखो ए वेक्टर, ए बी मतलब ए वेक्टर है, बी सी मतलब मान लो बी वेक्टर, तो ये आ गया। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे ही ना लिखे थे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर में, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक। ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्यों कहा है इसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर इसलिए कहा है कि यदि इसको ऊपर आगे हम लोग बढ़ाते हैं, मान लो इसको हम लोग ऐसे करके आगे ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक,
ऐसे बढ़ा दिए और इसका नाम मान लो रख दिए, कुछ भी रख दिए। ये है, ये पैरेलल है ना, इसी को उठा के लाके यहां रख दो, बी वेक्टर हो गया। ठीक, अब इसको लाके उठा के यहां कर दो, ये हो गया ए वेक्टर। तो इसमें भी क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक, क्योंकि ये वाला वेक्टर जो है ये क्या है, सी है। ठीक, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। या तो इसको या तो ऐसे लिखा जा सकता है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। समझ गया, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ठीक, और यहां पर जो ये आया ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक, अब हम क्या किए थे कि यहां पर एक ये बी है, ये भी बी होगा, ये सी है, ये भी सी होगा, नो सॉरी ए है, ए है, ये क्या है, ये ए है, तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर। अब इसका मतलब ये वाला जो लाइन है सी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो ये और ये क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों सी है, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या होगा, सेम। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो इसको कहेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, हो गया, यूनिट ऑफ वेक्टर समझते हैं अब। चलिए इसको नोट करिए। अब एक चीज हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, यूनिट ऑफ वेक्टर। यूनिट ऑफ वेक्टर निकालने का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ वेक्टर, यूनिट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ वेक्टर का मतलब होगा किसी भी वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना, किसी भी वेक्टर का उसके यूनिट, उसके उसके मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल। ठीक, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है, कोई एक वेक्टर दे दिया गया, वेक्टर का तुम मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का रेसिप्रोकल। तो हम लोग मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप, क्या बोलते हैं, ए कैप। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप का मतलब होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर का उसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, डिवाइड मतलब नीचे डिवाइड कर दो। ठीक, जैसे तुम समझ लो, जैसे समझ लो कि मान लो तुमको एक कोई वेक्टर दे दिया गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। एक वेक्टर ए दे दिया गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। अब उसमें तुमको आपको कहा गया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे, ए कैप, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट टाइम्स, यूनिट मतलब वन टाइम्स ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का एक टाइम मतलब वन टाइम जब निकालेंगे उसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, ठीक, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा यहाँ। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू सबका स्क्वायर करके अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। यही ना करते हैं, यही करते हैं कि नहीं करते हैं, प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 49, अंडर रूट करेंगे 58 और ये हो गया 62 यूनिट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 62। ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर, ठीक, समझ गए। जैसे कि मान लो यहां पर तुमको कोई बी वेक्टर दे दिया जाए 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब इसका आपको कहा है यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालोगे,
2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा √6। ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का, 1 टाइम्स को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसको नोट करिए और चलिए आगे देखिए। अब हो गया है, यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। चलिए वेरी गुड। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। चलिए किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि वेक्टर्स का जो है मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई दो तरीके का होता है, एक स्केलर मल्टीप्लाई होता है और एक वेक्टर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके पहले एक चीज आप समझ लो, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन करना मतलब गिरना। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो ये एक वेक्टर है और इसके ऊपर एक दूसरा वेक्टर का गिरना, ठीक, या ये एक वेक्टर है इसके ऊपर ऐसे जाकर प्रोजेक्ट कर रहा, ठीक, कोई वेक्टर गिर रहा है, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा जरूरी है समझना, तो उसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है आप समझ लो। जैसे कोई भी एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक। प्रोजेक्शन आपको मान लो कहता है ए का बी पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो आप क्या करोगे कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे और जिस प्रोजेक्ट वेक्टर के ऊपर गिरेगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो किसके ऊपर गिर रहा है, बी वेक्टर के ऊपर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझ गए। अच्छा, ये वाले को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे, इसको कहेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और इसको कहेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, ठीक। और ए डॉट बी पढ़ेंगे हम लोग, इसको डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है और ये डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन यदि ए का बी पे निकालना है तो ए डॉट बी करके बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे होगा। अच्छा, यदि मान लो आपको कह दिया गया कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मतलब गिर किसके ऊपर रहा है, गिर इसके ऊपर रहा है, ये वाले का मैग्नीट्यूड नीचे होगा और यहां पर आपका वैल्यू सेम होगा, ए डॉट बी होगा, लेकिन नीचे क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नीचे वही होगा जिसके ऊपर गिरेगा, नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जिसके ऊपर गिरेगा। तो प्रोजेक्ट किसके ऊपर कर रहा है, बी पे, तो बी नीचे। प्रोजेक्ट किसके ऊपर कर रहा है, ए पे, तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे। तो ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई। तो इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद ये समझ लेंगे, ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा इंट्रोडक्शन का। तो आप इंट्रोडक्शन देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा है। चलो इंट्रोडक्शन में समझ लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना।
तो दो तरीके से मल्टीप्लाई होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, मान लिए कि दो वेक्टर्स दिया हुआ है और दो वेक्टर्स है ए डॉट बी, ये है डॉट प्रोडक्ट। ठीक, अब यहां पर दो वेक्टर दिया हुआ है तो ये है ए क्रॉस बी, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है ये आपको थोड़ा समझना जरूरी है, तो ये आप समझेंगे, पहले इसको समझ लो। स्केलर प्रोडक्ट देखो कैसे निकलता है। स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, सेम का प्रोडक्ट मतलब आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1। लेकिन आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0, के डॉट आई 0, या तो जे डॉट आई मान लो या आई कुछ भी ले लो, मतलब ये सब डिफरेंट हुआ तो 0, डिफरेंट 0, सेम होगा 1। समझ गए? सेम पे 1, डिफरेंट पे 0। डिफरेंट मतलब I1 JJ1 KK1, ठीक, I1 JJ1 KK1, IJ KJ मतलब डिफरेंट हो गया, XY YX ये सब डिफरेंट हो गया तो 0। ये स्केलर प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन एक करके हम तुमको दिखाते हैं। जैसे एक मान लो दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर मान लो आपको दिया हुआ है बी वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 2k कैप। अब आपको कहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको कौन सा प्रोडक्ट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहेगा तो कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, यहां डॉट -i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करोगे? अब तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इसका सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा? 2i कैप माइनस 1i कैप माइनस 2, यही ना होगा? 2i कैप इंटू माइनस i कैप कितना हो जाएगा? 2, यहां कुछ नहीं है 1, तो 2 1 जा -2, ठीक, i कैप 1। लेकिन i का यदि हम लोग इससे करेंगे 2i कैप इंटू 6j कैप करेंगे तो क्या होगा? 0। फिर यदि तुम 2i कैप का करोगे 2k कैप से इंटू करोगे तो क्या होगा? 0। तो हम लोग i का सिर्फ i से करते हैं, ठीक है, j का j से करेंगे, क्योंकि j का तुम i से करोगे 0, j का k से करोगे 0, तो j का j से करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक। अब k का i से होगा नहीं, k का j से होगा नहीं, k का k से होगा, तो 6 2 जा 12, कितना आया? -2 प्लस 30 इज इक्वल टू 28। ये निकल गया इसका कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते थे, ठीक है। तो i का i से, j k से नहीं, j का j से, i और k से नहीं, k का k से, i और j से नहीं, ठीक। i का i से, j का j से, k का k से। समझ गए? i का i से मल्टीप्लाई करेंगे, i का किससे किए? i का i से, i का i से, j का j से, k का k से, और मल्टीप्लाई हो गया। ये निकल गया स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। चलो वेक्टर प्रोडक्ट समझते हैं, इसको इरेज कर दें।
चलो इरेज कर देते हैं। अब हम लोग इसी का वेक्टर प्रोडक्ट समझते हैं। इसी का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट समझते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा, हाँ चलिए वेक्टर प्रोडक्ट समझते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा क्या नाम बताए थे? वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो इसके लिए आपको ये आप समझ लो, चलो गोले को समझ लो। गोला सही से नहीं बनाया, ठीक से बना लेते हैं। चलो बन गया, गोला बन गया भाई, गोला बन गया। ये बन गया। चलो आई के जे लिख लो, आई जे के लिख लेते हैं। ये आई कैप क्या है? आई कैप है, आई कैप, जे कैप, ठीक। और ये हो गया के कैप। अब इसमें आओ तुम पहले क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के साथ साथ। घड़ी ऐसे ही घूमता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमता है ना। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था? आई डॉट जे कर रहे थे तो जीरो हो जा रहा था डॉट प्रोडक्ट। ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट जिसको कह रहे थे हम, ये स्केलर प्रोडक्ट की बात है। स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट जीरो हो जा रहा था। अब इसमें क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। ये हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ये सब था स्केलर प्रोडक्ट में जीरो हो रहा था। और वेक्टर प्रोडक्ट में आई के, आई और जे, आई जे के बाद क्या आ रहा है? आई जे क्या आ रहा है? के कैप आएगा, ठीक है। आई जे के बाद क्या आ रहा है? के। जे के बाद क्या आएगा? जे के आई। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? आई जे क्या आएगा? के। आई जे का के, जे आई, सॉरी जे और के, जे और के क्या आ रहा? आई। के आई, के क्रॉस आई क्या आएगा? जे। ये हो गया, नोट करेंगे, नोट करिए इसको। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज चलना है, ध्यान देंगे क्लॉकवाइज। आई जे का मल्टीप्लाई करेंगे के आएगा, जे के का मल्टीप्लाई करेंगे आई आएगा, के आई का मल्टीप्लाई करेंगे जे आएगा, ठीक। आई जे के बाद क्या बचा? के आई के बाद क्या बचा? जे। और इसी तरह से हम लोग के, देखो आई जे के बाद क्या बचा? के आई के बाद क्या बचा? जे। और जे और के का करेंगे तो क्या आएगा? आई, ठीक। आई के जे, जे के आई और के और आई जे, ठीक। अब इसको हम लोग यदि एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या होगा? आई और जे, आई जे क्या हो जाएगा? आई और के आई क्या आ रहा है? देखो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे समझो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अब उल्टा घूमना है ना, समझ रहे हो? ऐसे चल रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कैसे चल रहा था? ऐसे चल रहा था। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा चलेगा, ठीक। तो तुमको करना बस क्या है, जो के आई था, जैसे कि मान लो यहां क्या था? आई था, यहां क्या था? जे था, और यहां क्या था? के था, ठीक। अब तुमको क्या करना था कि जो के आई है ना, आई के आएगा, आई के क्या हो जाएगा? माइनस जे। समझ गया? उल्टा हो जाएगा, आई के माइनस जे, जे के उल्टा, आई के
आई और क्या क्या आया माइनस जे। अब चलोगे तो क्या आएगा के और जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या आएगा माइनस आई। अब क्या आएगा जे और आई, जे और आई, जे और क्या आएगा जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई का मतलब होगा माइनस के। मतलब ये है कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस आएगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, आप चल के देख लो क्लॉकवाइज ये क्या था, क्लॉकवाइज प्लस, और ये था एंटी क्लॉकवाइज माइनस। ठीक, तो ये हो गया। अब आपको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको नोट करो। बस यही है लास्ट इंट्रोडक्शन वेक्टर अलजेब्रा का। 2 से 3 मिनट बस और रुकेंगे और उसके बाद आप लोग इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके आपको हम दिखा दे रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना है अच्छे से समझ लेना, ताकि एक क्वेश्चंस बनाते समय आपको परेशानी ना हो। सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन का मान लो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम लोग अब ये दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है। ठीक, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो कैसे करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए देखो आपको कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते थे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आई कैप जे कैप के कैप लिख लो। आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया। 2 3 6 है, 2 3 6 उतार दो। आई कैप जे कैप के कैप लिख लो और उसके बाद 2 3 6 लिख दो। और बी का कितना -1 6 2, -1 6 2 आप लिख लो। अब यहां पर -1 6 और 2। ठीक, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है समझो अच्छे से। पहले लिख दो तुम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई जे के लिख दिए 2 3 6, 2 3 6 लिख दिए। बी में क्या है -1 6 2, -1 6 2। ठीक, अब मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। आई कैप ब्रैकेट, ठीक अच्छे से समझो, आई कैप। अब क्या करना है कि आई कैप को देखो, आई कैप को छिपा लो, आई कैप को तुम छिपा लो, बाकी क्या बच गया वो ध्यान दो। अच्छा यहां ये याद रखना कि आई के साथ हमेशा प्लस होगा, जे के साथ तो क्या होगा माइनस लेके चलेंगे और इसको प्लस लेके चलेंगे। ठीक है, समझे क्या बोल रहे हैं, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस, के साथ प्लस लेके चलना। ठीक, अभी समझाते हैं। आई के साथ वाला जो नंबर है उसको तुम छिपा दो, आई के साथ वाला नंबर है छिपा दो। इसका मतलब तुम क्या करोगे, तुम आई के साथ वाला नंबर है ना तो उसको तुम छिपा दो। चलो हम लोग छिपा देते हैं, आई के साथ वाले नंबर को छिपा दो। ये छिप गया, आई के साथ वाला नंबर छिप गया ना, तो बचा क्या ये और ये। ठीक, आई के साथ वाला नंबर छिप गया है। अब देखो तुमको बच रहा है ये, क्या करेंगे 3 × 2 - 6 × 6। समझ गए, आई के साथ वाला नंबर छिप गया है और यहां पर आ रहा है 3 × 2 और 6 × 6। बीच में माइनस होगा, ध्यान देंगे, बीच में क्या होगा, बीच में माइनस होगा, बीच में माइनस होगा। ठीक, इसको चलो क्या था यहां पर 3 6 और यहां पर -1 6 और 2। ठीक, हम लोग ये आई को छिपा दिए थे तो 3 × 2 और 6 × 6 बीच में यहां पर माइनस। ठीक, अब जे के साथ क्या करना है माइनस, तो जे के साथ माइनस ही लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट। अब जे को छिपा दो, जे छिप गया। चलो बताओ, जे छिप गया है, देखो जे छिप गया, क्या बच गया 2 × 2 माइनस -1 × 6। ठीक, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे। ठीक, पहले ऐसे फिर ऐसे। ठीक, जे को छिपा दिए 2 × 2 लिख दिए, फिर माइनस यहां होता है माइनस, उसके बाद यहां -1 × 6। ठीक, चलो ये भी हो गया। अब प्लस के साथ प्लस होता है, के हमेशा प्लस पे, के प्लस के साथ,
के को छिपा दो, के को छिपा दो, क्या बच गया, ये बच गया। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, पहले ऐसे, यही ना करते थे जब हम लोग पहले आई को छिपा दिए तो 3 इंटू 2 और माइनस 6 इंटू 6, 3 इंटू 3 इंटू 2, आई को छिपाएं 3 इंटू 2 और 6 इंटू 6। अब हम लोग यहां पर आई को छिपा दिए तो 2 इंटू 2 और माइनस 1 इंटू 6। अब क्या करेंगे, के को छिपा दो, के को चलो छिपा दिए तो 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 माइनस, यहां पर के छिप गया है 2 इंटू 6 और 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1, समझ गए। पहले आई को छिपाएं 3 इंटू 2, 6 इंटू 6, बीच में माइनस, फिर जे को छिपा दिए 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 6, बीच में यहां माइनस, के को छिपा दिए तो 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 1, ठीक। एक को छिपा के लिखते जाएंगे तो हम लोगों को छिपाने का खेल खेलना आ गया। सभी बच्चे छिप गए, छिपाना सीख गए, छिपना छिपाना सीख गए कि नहीं भाई? चलिए सीख गए, ठीक। क्या क्या सिखा रहे हैं सर आप? बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, मैथ है ना, तभी तो तुम आगे चल के सबको सिखा पाओगे। इसलिए ना लोग बोलते हैं कि गणित कर रहे हो मेरे साथ, कोई बोलता है फिजिक्स कर रहे हो मेरे साथ, कोई बोलता है, हर आदमी ये बोलता है गणित कर रहे हो मेरे साथ, कोई बोलता है कि फिजिक्स कर रहे हो, क्योंकि गणित ही सब करते हैं। -10J और +15K, ये हो गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब मान लो इसका तुमसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया, तुमसे ये पूछ लिया कि भैया इसका आप मैग्नीट्यूड भी हमको बता ही दो। मान लो पूछ लिया कि मैग्नीट्यूड बता दो, तो मैग्नीट्यूड भी चलो तुमको हम बता ही देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड एक्स वाले नंबर का स्क्वायर कर देंगे, वाई वाले का, जेड वाले का। तो -30 का स्क्वायर कर दो, -10 का स्क्वायर कर दो और 15 का स्क्वायर कर दो और अंडर रूट निकाल दो। तो ये हो गया 900, ये हो गया 100, ये हो गया 225, 1100 नहीं 1225 अंडर रूट, ठीक। कितना आएगा? 35, ठीक। तो इसी सेम क्वेश्चन का हम लोग जब स्केलर प्रोडक्ट निकाले थे तो देखो क्या आंसर आया था, शायद 28 आया था स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट निकाले, दोनों एक ही क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी निकाल के दिखा दिए और वेक्टर प्रोडक्ट भी निकाल कर दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आई को निकालते समय आई को छिपा लेंगे, जे को निकालते समय जे को छिपा लेंगे और के को निकालते समय के को छिपा लेंगे, और मल्टीप्लाई पहले इधर फिर इधर। और आई जो है वो प्लस में होता है, जे माइनस में और के प्लस में होता है, और बीच में यहां पर हम लोग माइनस लेके चलते हैं, ठीक। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और, 1 मिनट, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ 1 मिनट आपका हम और लेंगे। अच्छा, ये चीज आ गया था ना, तो इसको डॉट प्रोडक्ट को देखो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये डॉट, थोड़ा सा 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लिया जाएगा आपका। आज आपका 1 मिनट हम ले रहे हैं, कल आपका हम 100 मिनट बचाएंगे। ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा। तो हम लोग ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा। अब इसमें क्या करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी में लिख सकते हैं हम ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, सर 1 मिनट से ज्यादा ले लिए, अरे भाई आपको हम 100 मिनट बचा भी देंगे, घबराइए मत। यहां और डिवाइडेड बाय, सर डांटने लगे, नहीं डांटा नहीं जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आपका 1 मिनट ज्यादा दे रहे हैं तो आपका हम 100 मिनट बचा देंगे क्वेश्चन बनाते समय, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में स्केलर, ये स्केलर वाला और ये वेक्टर वाला, तो स्केलर और वेक्टर्स के बीच में एंगल्स निकालने वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए। और अब आपको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब देखना कि तुम्हारा हम टाइम जो थोड़ा सा लिए थे उसके बदले तुम्हारा हम कितना टाइम बचाए हैं। तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 मैथमेटिक्स खत्म, 3 टॉपिक लग गया इंट्रोडक्शन में। अब आप लोगों को उसके बाद पढ़ाया जाएगा क्वेश्चंस, एक्सरसाइज। अच्छा, कैसे पढ़ाया जाएगा उसके लिए आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पूरा थॉरोली लगवाया जाएगा, सारी चीजें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, हर एक्सरसाइज और मिसलिनियस लगवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे टॉपिक 4 में, एक्सरसाइज 10.1, शायद चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, तो उसमें अब हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।